दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लोन लेना सही है या गलत। दोस्तों आपको कब लोन लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए और 99% लोग वो कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण वो लोन लेने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन से अच्छे लोन होते हैं और कौन से बेकार लोन होते हैं, यानी आपको कौन सा लोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए और आपको लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक सही तरीके से लोन ले सकें। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोन होती क्या है, किसको बोलते हैं हम लोन। दोस्तों लोन वह पैसा होता है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको देती हैं जिसे आपको समय पर EMI प्लस ब्याज के साथ यहाँ पे वापस करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बैंक है, ठीक है, आपने किसी बैंक से यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, आपने मान लो किसी बैंक से यहाँ पे 1 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो उस बैंक ने आपको एक साथ यहाँ पे पैसा 1 लाख रुपए दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यह 1 लाख रुपए बैंक को एक साथ यहाँ पे नहीं लौटाना बल्कि यहाँ पे EMI के साथ लौटाना होगा। जैसे मान लो आप 2,000 रुपये की यहाँ पे किस्त बन सकती हैं या 5,000 रुपये की हर महीने की किस्त बन सकती हैं, डिपेंड करता है बैंक कितनी किस्तों में यहाँ पे वापस करवाए, ठीक है। उसी तरीके से आपको यह पैसा धीरे धीरे करके यहाँ पे वापस करना होगा, लेकिन आपको यह पैसा 1 लाख पूरा वापस नहीं करना बल्कि आपको इससे और ज़्यादा वापस करना होगा। हो सकता है 1 लाख की जगह 1,20,000 हो जाए, ठीक है, 1,30,000 हो जाए, 1.5 लाख भी हो सकता है। यानी जिस तरीके से बैंक यहाँ पे ब्याज लगाएगा, यानी आपको यह धीरे धीरे पैसा वापस करना होता है, लेकिन आपको यह पैसा ज़्यादा वापस करना होता है क्योंकि EMI प्लस यहाँ पे ब्याज भी लग जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं लोन लेने के कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, वो समझ लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों सबसे बड़ी जरूरत यहाँ पे तुरंत पूरी हो जाती है। मान लो आपकी कोई भी यहाँ पे बड़ी जरूरत है, जैसे आपको घर खरीदना है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मान लो इलाज जैसी जरूरतें आप आसानी से पूरी कर सकते हो लोन लेकर के। नंबर 2 आपके जो भी सपने हैं वो जल्दी पूरे हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे घर के लिए होम लोन ले सकते हैं, एजुकेशन पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं, बिजनेस कारोबार करने के लिए बिजनेस लोन यहाँ पे ले सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी जरूरत है वो आसानी से पूरी हो जाती है EMI में चुकाने की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया था, यानी मान लो आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए लिया है तो भैया वो 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे एक साथ पैसा जमा करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। आप किस्तों में, आप टुकड़ों में धीरे धीरे करके पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों चौथी आपको यहाँ पे क्या फायदा पता, क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है। जी हाँ दोस्तों, समय पर EMI भरने पर जो आपका सिविल स्कोर होता है वो यहाँ पे अच्छा बन जाता है। इससे क्या होगा, भविष्य में आप किसी बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी से आसानी से यहाँ पे लोन आपको मिल सकता है क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में सिविल स्कोर को देख कर यहाँ पे लोन मिलता है, ठीक है। 5 में जो आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है टैक्स में छूट मिलती है कुछ लोनों पर। जैसे हमारी एक होम लोन होती है, इस पर आपको टैक्स में छूट देखने को मिलती है, एजुकेशन लोन होती है, इस पर भी आपको टैक्स में छूट देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके कुछ ये फायदे। आइए अब बात कर लेते हैं नुकसान के बारे में। देखो जिसके फायदे होंगे उसके थोड़े बहुत तो यहाँ पे नुकसान होंगे। अब मैं आपको फायदे बता दूँ तो गलत चीज़ है, मैं आपको नुकसान भी यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप यहाँ पे खुद डिसाइड करें किस तरीके से आपको लोन लेना चाहिए। तो आइए लोन के जो लॉस है वो समझ लेते हैं। दोस्तों पहला जो नुकसान है वो ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लिया हुआ पैसा वापस करते समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, यदि मान लो आप होम लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 9% 10% तक यहाँ पे ब्याज देना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और यदि मान लो आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे तो आपको वैसा ज़्यादा पैसा देना होता है, भाई साहब 17% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है पर्सनल लोन का। तो ये कुछ यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज देखने को मिलता है, ठीक है। और यदि आपको एक भी यहाँ पे किस्त मिस हो जाती है तो उस पर भी यहाँ पे ब्याज चालू हो जाता है। तो ये इसका कुछ एक नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरा नुकसान है EMI का मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, हर महीने EMI देना यहाँ पे तनाव बढ़ सकता है। मान लो आप कहीं जॉब करते हो, मान लो आपकी भगवान ना करे आपकी कहीं मान लो जॉब वगैरह बंद हो जाए, चली जाए, तो आप भाई साहब EMI कैसे भरोगे। अब आपके मान लो घर के खर्चों की जिम्मेदारी है और EMI की जिम्मेदारी है, तो ये कुछ यहाँ पे मानसिक तनाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तीसरा दोस्तों आपको यहाँ पे नुकसान है इनकम पर बोझ। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा EMI से बचत और निवेश यहाँ पे रुक सकता है। मान लो आपने यहाँ पे कोई ज़्यादा EMI कर ली है और आपकी मान लो यहाँ पे 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, ठीक है, और आपने भाई से यहाँ पे 10,000 15,000 रुपये EMI हर महीने की बना ली है, तो भाई सब 5,000 में आप घर का खर्चा यहाँ पे नहीं चला पाओगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे इनकम पर बोझ बन सकता है। दोस्तों चौथा जो नुकसान है वो डिफॉल्ट का खतरा। जी हाँ दोस्तों, EMI ना भरने पर जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। इससे हो सकता है आने वाले भविष्य में आपको लोन मिलने में यहाँ पे समस्या देखने को मिले, तो ये चीज़ दोस्तों हो सकती है। पांचवा जो आपका नुकसान वो गलत लोन फाइनेंशियल नुकसान। जी हाँ दोस्तों, जैसे
पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, इससे महंगे आपको यहाँ पे सबसे महंगे आपको ये देखने को मिलते हैं। पर्सनल लोन मैंने आपसे क्या बोला, 17% तक आप यहाँ पे भाई साहब ब्याज चुकाना पड़ सकता है पर्सनल लोन में, और जो आपका क्रेडिट कार्ड का लोन होता है उसमें भी आपको ज़्यादा ब्याज देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको नुकसान और यहाँ पे फायदे दोनों चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा लोन सही है और कौन सा लोन बेकार है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे समय लेते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं अच्छा लोन कौन सा होता है। दोस्तों अच्छे लोन होते हैं आपके मान लो होम लोन। यदि मान लो आप घर खरीदने के लिए यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा लोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक आमदनी का साधन बन सकता है। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे घर बाई किया और आपने उस घर को यहाँ पे किराए पर उठा दिया, किराए पर नहीं उठाया तो मान लो आप उसमें रहने लगे, पहले मान लो आप कहीं किराए के रूम में रहते हो तो आपका यहाँ पे किराया तो बचेगा ना। तो इस तरीके से जो आपका होम लोन होता है एक तरीके से संपत्ति पैदा करने का साधन बन जाता है। दूसरा होता है दोस्तों एजुकेशन लोन। ये भी आपके यहाँ पे पढ़ने के बाद आप कहीं पैसा वगैरह कमाओगे, नौकरी वगैरह लगेगी तो ये भी एक अच्छा लोन माना जाता है, संपत्ति पैदा करने का साधन। तीसरा होता है बिजनेस लोन। जी हाँ दोस्तों, आप कोई कारोबार वगैरह डालते हैं तो उससे भी आपको इनकम मिलने के यहाँ पे चांस होते हैं, तो ये कुछ अच्छे लोन होते हैं। दोस्तों ये लोन आपकी आमदनी या संपत्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं खराब लोन कौन कौन से होते हैं। बैड लोन, जैसे एक होता है दोस्तों हमारा पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, फिजूल खर्च के लिए, जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं आपने पर्सनल लोन ले लिया, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं आपने पर्सनल लोन ले लिया, आपको मोबाइल खरीदना आपने यहाँ पे पर्सनल लोन ले लिया। मान लो आपको लेना नहीं है लेकिन आपने ले लिया दिखाने के लिए, तो ये इसमें कुछ पैसा आपका पैदा नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ संपत्ति वगैरह आपको बढ़ती नहीं है। मोबाइल यदि आप खरीदोगे तो क्या बढ़ेगी बताओ? हाँ, मोबाइल एक चीज़ हो सकती है, मोबाइल यदि आप बाय करते हैं, यदि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं तो आपकी एक संपत्ति पैदा हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं अपने खर्च के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, इस तरीके से, तो ये आपके कुछ बैड लोन हो सकते हैं। आप दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा जो लोन होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड लोन। जी हाँ दोस्तों, पहले तो लोग क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे बनवा लेते हैं, उससे सामान वगैरह खरीदते रहते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लोन ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए, तो ये भी आपका एक यहाँ पे नुकसानदायक लोन माना जाता है। तीसरा दोस्तों लग्जरी आइटम के लिए लोन। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी आइटम जैसे मान लो अरे भैया शर्मा जी के घर ने शर्मा जी हैं उन्होंने अपने घर में बाइक ले लिया, सोफा डलवा लिया है, मुझे भी अपने घर में बाइक और सोफा डलवाना है। अरे शर्मा जी के लड़के ने यहाँ पे एक कार ले ली है तो मुझे भी यहाँ पे कार लेनी है, दिखावा करना, लग्जरी लाइफ घूमना, होटल में खाना खाना, इसमें करना वो करना, तो ये कुछ यहाँ पे बैड लोन हो सकते हैं जिनको में कोई जरूरत नहीं है लेकिन दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। ये दोस्तों सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं, आय नहीं बढ़ाते। यानी आपको ऐसी लोन लेनी चाहिए जिससे आय बढ़े, इनकम बढ़े। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कब लोन लेना सही है और कब लोन लेना बेकार है, वो समझ लेते थोड़ा। दोस्तों कब लोन लेना सही है, देखो जब लोन से इनकम बढ़े, यानी जब आपकी जो आप लोन लेना चाहते हो उससे इनकम बढ़े, उससे पैसा बढ़े, तब सही माना जाता है। दूसरा, जब ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूँ, यदि मान लो आप यहाँ पे भाई साहब 100 रुपये कमाते हो, ठीक है, 100 रुपये आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल कितनी भी हो सकती है, मैं आपको 100 रुपये से समझा रहा हूँ। यदि मान लो आपके 100 रुपये सैलरी है और जो आपने ईएमआई पर कोई भी चीज़ खरीदी है वो 30 रुपये आपका हर महीने जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये 70 रुपये फिर भी आपके बचते, 70 रुपये से आप घर वगैरह खर्चा वगैरह सारा कुछ चला लेंगे। तो 30 से 35% से कम हो तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट लोन माना जाता है। यानी इससे ज़्यादा ईएमआई ना हो, इससे ज़्यादा होगी 50% 60% तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जब इमरजेंसी हो तब आपको लोन लेना चाहिए, जैसे इलाज वगैरह इत्यादि के लिए, तब आप लोन ले सकते हैं। जब ब्याज कम हो तब भी आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कब आपको लोन नहीं लेना चाहिए, कब गलत हो सकता है वो समझे। देखो दिखावे या शौक के लिए लोन। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, अरे उस लड़के ने आईफोन ले लिया, मुझे भी भाई साहब आईफोन लेना दिखावे के लिए, ठीक है, मुझे भी घर बनवाना दिखावे के लिए, मुझे भी बाइक खरीदना दिखावे के लिए, मुझे भी ये करना दिखावे के लिए, नहीं दूसरे को इंप्रेस करने के लिए। तो ये दिखावे या शौक के लिए लोन ये गलत हो सकते हैं। बिना ईएमआई कैलकुलेशन के लिया गया लोन, आपने यहाँ पे डायरेक्ट लोन ले लिया, आपने कोई भी ईएमआई वगैरह कुछ नहीं आपने देखा, कितने रुपए महीने आए, कैसे कितना में आए, कुछ नहीं देखा, आपने ले लिया, तो भी वो भी यहाँ पे गलत हो सकता है। पहले से बहुत लोन हो, यानी मान लो आपके पास पहले से बहुत सारे लोन है फिर भी आपने लोन ले लिया, तो ये गलत हो सकता है। नौकरी या आमदनी अनसेटेबल है, यानी आपके पास कोई नौकरी वगैरह कोई भी कुछ नहीं करता, घर में बैठे हैं और आपने लोन ले लिया, तो ये भी एक गलत हो सकता है, आप चुकाओगे कहाँ से। अब दोस्तों बात करते हैं लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो समझ लेते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है ईएमआई कैलकुलेटर से ईएमआई जरूर चेक करें। जी हाँ दोस्तों, ईएमआई कैलकुलेटर से आप ईएमआई चेक कर सकते हैं कि मान लो जो भी आप यहाँ पे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितने भी आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं उस लोन की ईएमआई आपकी कितनी आएगी हर महीने, वो आप जरूर चेक कर लें। यानी आपकी इनकम से 30 से 35% से ज़्यादा हो तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको इंटरेस्ट रेट जरूर कंपेयर करना। जैसे आप मान लो किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में आप इंटरेस्ट का जरूर यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पर आपको कम ब्याज मिल रहा है वहीं से आप ले सकते हैं। तीसरा प्रोसेसिंग फीस आप जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। प्री पेमेंट चार्ज जरूर समझें। जी हाँ दोस्तों, प्री पेमेंट चार्ज आपको जरूर समझना चाहिए। इमरजेंसी फंड रखें।
इमरजेंसी फंड आपको पहले रखना चाहिए। जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने से पहले इमरजेंसी फंड आपको जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद हमारे क्या समझ में आया वो समझो। देखो, लोन लेना ना पूरी तरह सही है ना पूरी तरह गलत है, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में कहां पर और किसके लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर लोन सोच समझकर सही उद्देश्य और सही प्लानिंग से लिया जाए तो वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिना जरूरत और प्लानिंग के लिया गया लोन आपको कर्ज के जाल में यहाँ पे फंसा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी आपके डाउट थे सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों इसको लेकर यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मैं आगे दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं अपने रिस्क अपने उस पर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।